स्कूल में मिलने वाला खाना, ये सिर्फ पेट भरने का जरिया है या फिर ये किसी बच्चे के पूरे भविष्य की नींव रख सकता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि दुनिया भर की रिसर्च क्या कहती है और इस सब में भारत की कहानी कहाँ है। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण पारिजात डे के इसी बेहतरीन शोध अध्ययन पर आधारित है। तो चलिए इसी के सहारे इस पूरे मुद्दे को परत दर परत समझते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे पोषण और पढ़ाई के बीच के कनेक्शन से। फिर देखेंगे कि भारत ने इसका क्या ऐतिहासिक जवाब दिया है, इसके पीछे की थियरीज क्या हैं, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से एक ज़मीनी हकीकत देखेंगे और आखिर में उस एक सवाल पर रुकेंगे जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक बच्चे के पोषण मतलब उसके खाने पीने और उसकी शिक्षा के बीच आखिर रिश्ता क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी और असरदार है। जब किसी बच्चे की पेट भरने जैसी सबसे पहली ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसे स्कूल आने के लिए, पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए एक बहुत बड़ी वजह मिल जाती है। अब जरा अपने देश की तरफ आते हैं और देखते हैं कि भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया है। और ये कहानी पता है, एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। सोचिए, आज़ादी से भी पहले 1925 में एक छोटी सी शुरुआत हुई थी और वहां से लेकर आज ये दुनिया के सबसे बड़े स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स में से एक बन गया है। इस सफर में ये कुछ बहुत ही अहम पड़ाव रहे हैं और इस पूरे सफर में साल 2001 एक असली गेम चेंजर साबित हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि स्कूल में पका हुआ खाना कोई सरकारी एहसान नहीं बल्कि हर बच्चे का कानूनी हक है। चलिए अब जरा इस प्रोग्राम की अकादमिक बुनियाद को समझते हैं। मतलब वो कौन सी बड़ी थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि हाँ, ये प्रोग्राम काम करना ही चाहिए। सबसे पहले आती है मास्लो की थियरी। इसका मतलब बहुत आसान है कि भाई भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, पढ़ाई कैसे होगी? जब तक बच्चों की भूख जैसी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं होती, हम उनसे सीखने की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ये कहता है कि स्कूल का खाना कोई खैरात नहीं है, ये देश के भविष्य में यानी हमारे बच्चों में किया गया एक बहुत बड़ा आर्थिक निवेश है। यही बच्चे तो कल देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा, सामाजिक समानता का सिद्धांत। ये प्रोग्राम समाज में जाति और वर्ग के नाम पर बनी खाई को पाटने का एक जबरदस्त जरिया है। ये हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, आगे बढ़ने का एक बराबर मौका देता है। तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें। अब सीधे जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में इस कार्यक्रम का असल में क्या असर हुआ। इस रिसर्च का जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था, क्या मिड डे मील स्कीम सच में कूच बिहार के बच्चों को रोज स्कूल लाने में कामयाब हो पाई? और यहां देखिए, ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। ये साफ साफ दिख रहा है कि मिड डे मील कार्यक्रम लागू होने से पहले और बाद में बच्चों की स्कूल में हाजिरी में कितना जबरदस्त पॉजिटिव फर्क आया है। और कूच बिहार के ये जो नतीजे हैं, ये देश भर में हुई दूसरी स्टडीज से बिल्कुल मेल खाते हैं। जहां भी देखें, इस प्रोग्राम से नामांकन बढ़ा है, बच्चों का पोषण सुधरा है। हाँ, ये बात भी सही है कि इसे लागू करने में आज भी कई चुनौतियां हैं। और यहीं से हम इस रिसर्च के सबसे जरूरी और अंतिम हिस्से पर पहुंचते हैं, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। पता है असली समस्या क्या है? हमारे पास नेशनल और स्टेट लेवल के बड़े बड़े सर्वे तो बहुत हैं, लेकिन वो सर्वे हमेशा एक खास जिले की जमीनी हकीकत को नहीं दिखा पाते, जहां के सामाजिक और आर्थिक हालात बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ये रिसर्च इसी कमी को, इसी गैप को भरने की एक कोशिश है। ये हमें दिखाती है कि अब तक कूच बिहार जैसे कई जिलों पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया जितना दिया जाना चाहिए था। तो यहां हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय नीतियां सच में कामयाब हों, हर एक बच्चे तक पहुंचें, तो हमें ज़मीनी हकीकत को, लोकल डेटा को समझना ही होगा। क्योंकि नीतियां तो ऊपर बनती हैं, पर उनका असर तो जिलों और गांवों में ही दिखता है।